सो दीदी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भेद विज्ञान से हम अपने पापों का क्षय कैसे कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है क्योंकि एक अपेक्षा से भेद विज्ञान से पापों का क्षय नहीं होता है और दूसरे अपेक्षा से भेद विज्ञान से सबका क्षय हो जाता है। हमें दोनों अपेक्षाएं समझनी है, बहुत मजा आएगा। पहली बात तो समझे, भेद विज्ञान मतलब क्या। भेद विज्ञान मतलब स्व और पर का क्लासिफिकेशन कर लेना। राइट। भेद विज्ञान मतलब ये डिसाइड कर लेना कि मेरी बाउंड्री कहाँ है और मेरे अलावा बाकी सबकी बाउंड्री कहाँ है। राइट। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि भेद विज्ञान क्या है, आप अपनी बिल्डिंग में घुसे हैं, मैं बंबई की बिल्डिंग्स की बात कर रही हूँ, और उसमें एक फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट भी हो, ये फ्लैट मेरा है और बाकी के फ्लैट मेरे नहीं है। ये भेद विज्ञान है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। आप अपनी कॉलोनी में घुसे, ये बंगला मेरा है, बाकी के बंगले मेरे नहीं है। आप अपनी पत्नी को देखते हैं, ये पत्नी मेरी है, बाकी की पत्नियां मेरी, बाकी की स्त्रियां मेरी पत्नियां नहीं है। ये भेद विज्ञान, यानी स्व और पर का क्लासिफिकेशन डाल देना अपने गेयों में, ये है भेद विज्ञान। अब मिथ्यात्व कहाँ आ गया फिर यहाँ पे है। ये तो हम दिन रात करते हैं, अपनी पत्नी को ही अपनी पत्नी मानते हैं, अपने घर को ही अपना घर मानते हैं, अपने पैसों को अपना पैसा मानते हैं, अपने बैंक अकाउंट को अपना बैंक अकाउंट मानते हैं। हमने कहाँ गड़बड़ कर दी भाई साहब। एक पार्किंग में पहुंच जाए तो भी अपनी गाड़ी का भेद विज्ञान कर लेते हैं बाकी सारी गाड़ियों से। ये गड़बड़ ये हो गई कि मैं जो हूं ना, मैं, मुझे अपने अस्तित्व का भेद विज्ञान अपने अस्तित्व के अलावा बाकी समस्त अस्तित्वों से करना है। वहां मैं गड़बड़ कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि शरीर के अस्तित्व में अपना अस्तित्व मान रहा हूं। तुम्हारा भेद विज्ञान गड़बड़ा गया ना, क्योंकि तुम शरीर नहीं थे। तुमने किसी और के घर में प्रवेश कर लिया और उसको अपना घर समझ लिया, तो क्या होगा? धक्के मारे जाएंगे, निकाला जाएगा तुमको वहां से, जूते पड़ेंगे, झगड़े हो जाएंगे। तो शरीर में तुमने अपना अस्तित्व मान लिया। भेद विज्ञान ये करना था कि ये मैं नहीं हूं, ये पर की कैटेगरी में है, पर तुम इसको स्व की कैटेगरी में मान के बैठ गए हो। तो क्या हो रहा है? धक्के पड़ रहे हैं, जूते पड़ रहे हैं, भटक रहे हैं, यहां से वहां हमें खदेड़ा जा रहा है कि मैंने इंद्रियों को, इंद्रियां क्या थी, पर थी कि स्व थी? पर थी ना। तूने इंद्रियों को स्व मान लिया, वचन को स्व मान लिया, मन को, मन, थॉट प्रोसेसेस, राग, विकल्प, आकुलता, चंचलता, ये सब मैं नहीं था। और मैंने सबको मैं मान लिया, तो ये स्व पर भेद विज्ञान नहीं हो पाया। अब यदि आपका भेद विज्ञान राइट होता है तो अपन उसकी बात कर रहे हैं, जहां पे भेद विज्ञान सटीक है। क्योंकि भेद विज्ञान उसे ही कहते हैं जब वो सटीक हो। नहीं तो वो भेद विज्ञान नहीं है, वो भेद विज्ञानाभास है। नहीं, फिर तो वो मिथ्यात्व है, वो भ्रम है, वो कंफ्यूजन है। देन यू आर नॉट राइट, यू आर रॉन्ग। एज सिंपल एज दैट। तो जब भेद विज्ञान करते हैं तो जो स्व होता है ना, उसमें हम पूरे इन्वेस्टेड हो जाते हैं, और जो पर होता है, हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू अस एट ऑल। ऐसा बोलते हैं, हाड़े जाए कि भिड़े जाए। जैसे हम भेद विज्ञान करते हैं अपने घर में कूड़ा कचरा से, अपने घर के बाकी की वस्तुओं का। आप अपने आर्टिफैक्ट को तो नहीं फेंकते हो, जिस चीज को सजा के रखते हो, टीवी, फ्रिज को, सोफे को, लेकिन जिस कचरे को आप भेद विज्ञान करके कचरा मान लेते हो और डस्टबिन में डाल देते हो, गार्बेज बैग में, वो आपका गार्बेज बैग शुभम कहाँ जाता है रोज? क्या होता है उसके साथ फिर? नहीं नहीं, मतलब उसको रिस्पेक्ट मिलती है, उसको इन्वेस्ट किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, फेंक दिया जाता है, क्या होता है उसके साथ में? कि जिस चीज को मैंने कचरे की तरह डाल दिया, आई डोंट केयर एनी मोर अबाउट इट। हाड़े जाए कि भिड़े जाए, वट एवर हैपन्स टू इट, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस टू मी एनी मोर नाउ। जो स्व है उसको तो संभालता हूँ, जो पर है उसको जो होना है हो। वो अब आपके स्कूल में जो बच्चा जाता है, बाकी के बच्चों के लाइफ में क्या फ्यूचर होएगा, कैरियर होएगा, उसे हमें कोई लेना देना क्यों नहीं है? क्योंकि वो पर बच्चे हैं। ये स्व बच्चा, इसके लिए तो मैं मरते दम तक मेहनत करूंगा, और पर बच्चे के लिए कि भाई जो होएगा जान लेंगे, नहीं है जानने में आएगा तो भी वी आर नॉट कंसर्न। तो ये स्व और पर में फर्क क्या पड़ रहा है कि स्व में मैं इन्वेस्टेड हो जाता हूँ और पर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब कई लोगों को ये भ्रम होता है कि यदि मैंने बहुत मतलब भेद विज्ञान हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, संयम धारण कर लूंगा, तो फिर तो मेरे पुण्य का उदय आएगा ही आएगा ना, सब चीजें अपने आप राइट हो जाएंगी, मेरे साथ गलत नहीं हो सकता है, मेरे साथ बुरा नहीं होगा। कि नाउ यू आर मिक्सिंग अप टू रॉन्ग थिंग्स। क्यों? जब भेद विज्ञान हुआ तो तेरा पुण्य का उदय, पाप का उदय, ये स्व में था कि पर में था? तो पर में चला गया ना 100%। है? पुण्य और पाप स्व है कि पर है? ये कर्म स्व है कि पर है? है? ये तो कचरे का डब्बा है, जो हो सो हो जाए, हमें क्या लेना देना। तो जिनको भेद विज्ञान हो जाता है उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है। तो उनके यदि पाप का उदय भी आता है, वो ज्ञान का गे भी बन जाता है, तो भी दे आर नॉट इन्वेस्टेड ना, क्योंकि वो पर है। जैसे आपको पता चल गया कि अरे वो पड़ोसी की लड़की है, वो तो उसका करियर नहीं बन पाएगा, फेल हो गई वो तो, आपके ज्ञान का गे बन गया। अब आप क्या करते हो? क्या करते हो कि नहीं बुरा हुआ ना, क्या ठीक है, रिलेटिवली बुरा हुआ, पड़ोसी की लड़की फेल हो गई, अच्छा नहीं था, पर आप क्या करते हो कि पड़ोसी की लड़की का हार्वर्ड में एडमिशन हुआ है, उसको क्या $1 मिलियन का पैकेज मिला है, लैंडिंग जॉब, कैन यू बीट दैट? हम बढ़िया है तो हम क्या करें, और बुरा है तो हम क्या करें? ठीक है, गुड टू नो, जान लिया हमने, बट दैट्स इट। तो पुण्य का उदय है, आपके तीर्थंकर प्रकृति बंधी है, आप चक्रवर्ती बनने वाले हैं, आपको इतना इतना फायदा होएगा, इतना बढ़िया शरीर कामदेव का मिलेगा, ये होगा, ठीक है, ओके। पड़ोसी की लड़की है ना, मैं क्या करूं कि नहीं 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 नहीं, आप तो नरक गति जाने वाले हैं, आप बर्बाद होने वाले हैं, है सारा धन आपका छिन जाएगा, शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट ठीक है ना, पड़ोसी की लड़की है, बीमार भी हो गई है, तो मैं क्या करूं? तो जब भेद विज्ञान हो जाता है तो पुण्य और पाप से फर्क नहीं पड़ता है, और पुण्य को भी देखा जाए तो एक तरीके से पाप ही है। तो उस अपेक्षा अगर आप देखो तो सारे पाप क्षय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको पर की कैटेगरी में डाल दिया, मुझे अब आपसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो आप जिस भी आप लेफ्ट जाओ कि राइट जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। वो पड़ोसी पहले तो क्या दुबई जाने वाला था घूमने के लिए, वो स्विट्जरलैंड जा रहा है, तो मैं क्या करूं? चला जाए, गुड फॉर हिम, मैं क्या करूं? ठीक है। तो पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है, इससे हमारा कंसर्न नहीं हो जाता है, नहीं रह जाता है। इसीलिए सारे पाप क्षय हो जाते हैं, क्योंकि एवरीबडी हैज स्टॉप बॉदरिंग मी। मेरे लिए पाप वो है जो मुझे बॉदर करता है, मेरे लिए पाप वो है जो मुझे चंचलता, मेरे उपयोग में चंचलता लाता है, मुझे आकुलता उत्पन्न करता है। यू हैव स्टॉप बॉदरिंग मी, तो मेरे पाप क्षय हो गए ना। कि आप तो अभी भी प्रतिकूल हो, ये होने दो, मैंने आपको पर की कैटेगरी में डाल दिया, पुट यू इनटू माय डस्टबिन, यू नो ऑलरेडी, सो आई डोंट केयर एनी मोर अबाउट यू। हो जाएगा तो जान लेंगे, डस्टबिन भी देख लेंगे, दो सेपरेट डस्टबिन है हमारे यहाँ पे, एक प्लास्टिक का, एक वेट एक ड्राई। ठीक है, तो वैसे देख लेंगे कि ये वेट भर गया है, ड्राई खाली रह गया है, तो वैसे देख लेंगे कि ड्राई भर गया है, वेट खाली है, वैसे देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, डस्टबिन है भाई साहब, एंड ऑफ द डे इज ऑल गोइंग आउट। तुम्हें संसार को छोड़कर जाना है, चक्रवर्ती पद हो तो छोड़ना है, और यदि तुम कोई कुष्ठ रोग हो, ऐसा शरीर हो, तो उसे छोड़ना है। तो जिसको छोड़ना ही है, उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इस अपेक्षा से अगर हम देखें तो भेद विज्ञानी के सारे पाप क्षय हो जाते हैं। और यदि आप पाप को पाप समझते हो तो आप भेद विज्ञानी नहीं हो। मतलब समझ में आया आपको? अगर पार्श्वनाथ भगवान को उनके ऊपर उपसर्ग, मतलब पार्षद मुनिराज को उनके ऊपर उपसर्ग आए, वो पाप जैसा दिखे, वो प्रतिकूल दिखे, बुरा दिखे, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो भेद विज्ञानी नहीं है। क्यों? क्योंकि भेद विज्ञानी पुण्य और पाप का भेद विज्ञान नहीं करता है, भेद विज्ञानी स्व और पर का भेद विज्ञान करता है, और स्व पर का भेद विज्ञान राइट करता है।
यानी कि सिर्फ त्रिकाली ध्रुव एक शुद्ध चेतन तत्व को स्व मानता है। अरे वो अपनी पर्याय को भी जब पर में डाल देता है तो तू अन्य द्रव्यों की क्या बात करता है। तो उसे अपने एक समय में पर्याय में होने वाली कषाय से भी भेद विज्ञान है। उसमें भी एकत्व बुद्धि नहीं है, उसमें भी एकाग्र नहीं होता है। तो एक समय की होने वाली कषाय से जब भेद विज्ञान हो गया तो अब बाकी दुनिया में होने वाली बातों से तो कोई लेना देना वैसे ही नहीं है। तो जब कषाय पर में डाल दी है तो अब उसके पाप कैसे बच सकता है, क्योंकि जीव द्रव्य में त्रिकाली ध्रुव में पुण्य पाप का अस्तित्व है ही नहीं। वो तो जो है वो है। जिसकी पर्याय दृष्टि है उसे पुण्य पाप नजर आते हैं, जिसकी द्रव्य दृष्टि है द्रव्य में पुण्य पाप का अस्तित्व ही नहीं है। तो द्रव्य दृष्टि वाले के पर्याय क्षय हो गई, पर्याय दृष्टि क्षय हो गई, पुण्य पाप क्षय हो ही गए अपने आप। तो ऐसा ही भेद विज्ञान सारे पापों का क्षय करता है। और ऐसी दृष्टि हमारी शीघ्रता से आए, ऐसी हम भावना भाते हैं। इसलिए जो पुरुषार्थ है, अब उसको मैं कनेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ भेद विज्ञान का है। और यदि भेद विज्ञान का पुरुषार्थ है तो ये सच्चा पुरुषार्थ है। और यदि आपके परिणाम संभालने का पुरुषार्थ है तो आप पर्याय दृष्टि हो। यदि आपके कषायों को कम या तीव्र करने का पुरुषार्थ है तो आप मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि कषायों को तीव्र मंद आप कर ही नहीं सकते हो। पर्यायों को पलटना अपनी इच्छानुसार असंभव है। पर्याय तो पलटेगी, प्रति समय पलटेगी, तो जैसी पलटनी है वैसी पलटेगी। तू चाहेगा वैसी नहीं पलटेगी। तो तू क्या करेगा कि तुझे साक्षी भाव से अपनी पर्याय को भी पर रूप से जानना है। ये मैं नहीं हूं ऐसा जानना है। स्वपर भेद विज्ञान में पर्याय पर में चली जाएगी, और जब पर्याय पर में चली जाएगी तो तेरा असली पुरुषार्थ परम साक्षी भाव, जहां परद्रव्य का तो मैं बिल्कुल भी करता नहीं हूं, पर्याय का एक अपेक्षा से करता हूं, लेकिन मैंने इसका कर्तृत्व भी अब त्याग दिया है। ऐसे साक्षी भाव में जो जीव आ जाते हैं उनका यही सबसे बड़ा असली पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ का फल उनको मिलता है। पुरुषार्थ से कार्य होता है। क्या होता है कि पुरुषार्थ से भेद विज्ञान हुआ, और पुरुषार्थ से ही इन सब संयोगों से मुक्ति भी मिल जाएगी। तुम्हारे अंत और सिद्ध बन जाओगे। तो काम तो पुरुषार्थ से ही होगा। और तेरे पुरुषार्थ नहीं जागता है तो समझ लेना कि तेरे में कार्य होने की योग्यता 100% नहीं है, क्योंकि 5 समवाय के बिना कार्य नहीं होता है। और 5 समवाय में पुरुषार्थ सबसे बड़ा समवाय है, जिसके होने पर ही कार्य होता है, नहीं होने पर कार्य नहीं होता है। और ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है जो तेरे अंदर है, जो तुझे दिख रहा है। यू नो वेर यू आर गोइंग, डोंट यू? आपका थॉट प्रोसेस, आपकी इंक्लिनेशन, आपका दिमाग है। वो सेठ जी को पता था कि नहीं पता था कि मैं सामायिक नहीं कर रहा हूं? बताओ। दुनिया को कुछ भी लगे, सेठ जी का पुरुषार्थ कहाँ था? सामायिक में था कि पानी में था? सेठ जी का पुरुषार्थ कहाँ था? विकल्पों में था, आकुलता में था, पुण्य के उदय का इंतजार कर रहे थे, दीपक के बुझने का इंतजार कर रहे थे, पानी के मिलने का इंतजार कर रहे थे। कहाँ था उनका पुरुषार्थ? पुरुषार्थ क्या है? जहां मेरा उपयोग है वही मेरा पुरुषार्थ है। जिस रूप में और जहां मेरा उपयोग है वही मेरा पुरुषार्थ है। और क्या है पुरुषार्थ? आप पानी को जान रहे हो तो पानी के प्रति पुरुषार्थ है। आप स्व को ज्ञाता दृष्टा स्वभावी भगवान आत्मा को जान रहे हो तो आपका ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा की तरफ पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ वीर गुण की पर्याय है। जैसे ज्ञान गुण की पर्याय ज्ञान है, सुख गुण की पर्याय सुख दुख है, ऐसे पुरुषार्थ वीर गुण की पर्याय है। अब वीर गुण की पर्याय हर समय कोई ना कोई तो होगी, या सम्यक होगी या मिथ्या होगी, पर होगी। जो भी ज्ञान दर्शन सुख वीर्य में सुख आदि दूसरे गुणों में कार्य हो रहा है, उस सब में पुरुषार्थ लगता है, उस सब में कार्य में होने में पावर लगता है। आपके मोबाइल आईपैड को चार्जिंग लगती है ना, जैसे कि मोबाइल के ऊपर आप गलत चीज देखो, पाप की बात करो या पुण्य की चीज करो, चार्जिंग दोनों में लगती है। तो वीर्य गुण क्या कर रहा है? वो जीव का चार्जर है। तुम सही करो गलत करो, वो ये उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, हर जगह पुरुषार्थ लगता है।
नरक जाने में भी बहुत पुरुषार्थ लगता है, सातवें नरक जाने में बहुत पुरुषार्थ लगता है। तो पुरुषार्थ तो सब जगह लग रहा है, लेकिन गलत डायरेक्शन में, उल्टा पुरुषार्थ लग रहा है। तो आप सोचते हो मेरे पुरुषार्थ का क्या होगा? तेरा पुरुषार्थ तो हर समय हो रहा है भाई। पुरुषार्थ जीरो नहीं होता है, उस डायरेक्शन में नहीं होता है तो हम बोलते हैं जीरो है। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पुरुषार्थ मतलब आपकी गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी का चलना नहीं रुकेगा, गाड़ी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, गाड़ी तो चलेगी। तो पुरुषार्थ कभी किसी का नष्ट नहीं होता, पुरुषार्थ कभी किसी का खत्म नहीं होता है। पुरुषार्थ तो आप करोगे, कहीं ना कहीं तो प्रति समय होगा ही होगा पुरुषार्थ। हमें क्या करना है, बस उसका डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन की जगह सही करना है, मिथ्या की जगह सम्यक करना है। क्योंकि अभी हम रेत में से तेल निकालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमें ये जानना है कि तिल में से तेल निकालें। हम परद्रव्य में से सुख निकालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमें ये जानना है पुण्य के उदय में से सुख निकालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, संयोगों में से सुख निकालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमें ये जानना है कि ये सुख तो मेरी स्वयं की अवस्था है और ये साक्षी भाव में मिलेगी, ये वीतरागता में मिलेगी। तो सिर्फ जानना, बिना राग द्वेष के जानना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और आप मुझे सच बताना, जब आपको परद्रव्य में कुछ नहीं करना है, जब आपको समझ में आ गया संयोगों को नहीं बदलना है, पर्यायों को नहीं बदलना है, तो जानने का पुरुषार्थ साक्षी भाव से होगा कि नहीं होगा अपने आप? क्योंकि आपका पुरुषार्थ या तो जानने में हो सकता है या करने में हो सकता है। या परिणाम बदल लो, या पुण्य पाप के उदय को बदल लो, या दुनिया को बदल लो, या फिर सिर्फ जान लो। दोनों काम तो एक साथ नहीं हो सकते हैं ना। कर रहे हो तो जान नहीं सकते हो, जान रहे हो तो कर नहीं सकते हो। जानना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, और जानने का पुरुषार्थ हुआ तो मुक्ति निश्चित है। अरे भविष्य में नहीं, जिस काल में जानते हो उसी समय तुम मुक्त हो जाते हो ऊपर से। क्योंकि अब कर नहीं रहे हो ना, आकुलता नहीं है, अब अशांति नहीं है। तो असली पुरुषार्थ जानना है, साक्षी भाव से, बिना राग द्वेष के। जानना तो प्रति समय हो रहा है, सुनना, जानना भी ऐसा पुरुषार्थ नहीं है, बिना राग द्वेष के, बिना अफेक्टेड हुए, बिना कर्ता बुद्धि के, बिना इन्वॉल्व हुए, ये जानना असली पुरुषार्थ है। तो क्रमबद्ध पर्याय को समझ के असली पुरुषार्थ पैदा होता है, और पुरुषार्थ यही पुरुषार्थ है, बाकी तो नपुंसक पुरुषार्थ है, क्योंकि उससे कोई फल नहीं मिलता सुख का। जो दुखी करे उसे क्या पुरुषार्थ कहना। तो इसलिए ये श्रद्धा हमारे सच्चे पुरुषार्थ को ही उत्पन्न करेगी। ओके, पुरुषार्थ की डायरेक्शन चेंज करना इज इन आवर हैंड्स। व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से समथिंग इज इन योर हैंड? जो हो रहा है वो आप में ही होगा, यस इट इज इन योर हैंड। जो हो रहा है आप उसको बदल दोगे, यदि आप उसको अपने हैंड में होना कहते हो, तो कैसे बदल सकते हो आप बता दो। हाउ हाउ कैन यू चेंज? जब सुबह होनी है तब सुबह होगी, जब रात होनी है तब रात होगी। कैन यू चेंज दैट? इज इट इन योर हैंड? उसको जानना आपके हाथ में है। हाथ में मतलब, क्योंकि जानना हो रहा है इसलिए हम कह रहे हैं, बाकी तो सब हो रहा है। एक्चुअली में लैंग्वेज अपनी अपने को बदल देनी चाहिए। जो कुछ हो रहा है सब हो रहा है। दिन सुबह दिन होता है, रात को रात होती है। ना मैं दिन करता हूँ ना मैं रात करता हूँ। तो इसलिए पुरुषार्थ भी होता है, ज्ञान भी होता है, मेरी पर्याय भी होती हैं, सब कुछ होता है। आप निश्चिंत हो सकते हो, ये निश्चिंतता का मार्ग है। यदि शांति चाहिए तो निश्चिंत होना पड़ेगा। निश्चिंत कैसे होगे? जब सबको होता है मानोगे तो ही निश्चिंत हो सकते हो। जैसे अपने हाथ में कुछ मान लिया ना, आप काम पे लग जाओगे, है फिर शांति से नहीं बैठ सकते हो। तो इसलिए ये अपने हाथ में चीजों को मानना, ये वृत्ति अच्छी नहीं है। ये वृत्ति आत्मघाती वृत्ति है। ये आपको काम पे लगा देगी, ये आपको शांति से नहीं बैठने देगी। जो मुझ में हो रहा है बस वही मेरे हाथ में है, समझ लो एक तरीके से। बस यही कॉन्सेप्ट है। ओके।